नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि हो सकता है 15 जनवरी को मायावती ऐसा ऐलान कर दें जिससे बीजेपी और इंडिया गठबंधन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है या बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जैसा कि दोस्तों मायावती ने इस पर पूरा स्पष्ट से क्लियर कर दिया है कि ना तो वो बीजेपी के साथ जाने वाली हैं और ना ही इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन भविष्य में वो जरूर जाएंगी। ये बयान उन्होंने दे दिया है कि हम अपनी भागीदारी के साथ, चाहे अब ये खुलासा नहीं किया है उन्होंने कि इंडिया गठबंधन में जाएंगी या फिर बीजेपी के साथ जाएंगी, लेकिन जितने कयास लगाए जा रहे हैं वो ये हो रहे हैं कि हो सकता है कि मायावती इंडिया गठबंधन में आने वाली हैं या आ सकती हैं आने वाले फ्यूचर में। तो दोस्तों इस पर विस्तार से बात करने वाले हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो मायावती देखिए दोस्तों एक बिल्कुल उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी कह लीजिए कि दलितों की नेता हैं और पिछली उनने 4 बार मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने बिल्कुल अच्छा खासा प्रदर्शन नहीं किया हो। लेकिन दोस्तों इस लोकसभा चुनाव में मायावती एक दबदबा बना सकती हैं। भले ही मायावती ने 2022 के चुनाव में कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया हो, लेकिन इस 2024 के लोकसभा चुनाव में मायावती अपना दबदबा कायम रखेंगी, क्योंकि जो पिछला 19 में उनने जो 19% वोट मिला था मायावती को लोकसभा चुनाव में, हो सकता है इसमें 1-2% का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन इस बार भी मायावती दबदबा बनाएंगी। सीट भले ही इनकी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन मायावती इस बार भी अपना जो दलित वोट बैंक है उस पर अपना हाथ जमाने की कोशिश करेंगी और जमाएंगी भी, ये भी क्लियर है। दोस्तों अब देखना ये होगा कि किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा। दोस्तों अगर मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आती हैं तो इस पर सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है दोस्तों सपा और कांग्रेस के लिए। मैं बता देता हूँ इसमें क्यों। क्योंकि दोस्तों जिस तरह से जो दलित वोट है वो जाएगा नहीं, तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के पास सिर्फ बचेगा यादव और कुछ मुस्लिमों के और कुछ अन्य जातियों के, जैसे हो गए प्रजापति वगैरह और वगैरह, जो कुशवाहा मसवाहा जो पटेल वगैरह ये हो जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दोस्तों ये है कि अगर ये नहीं जाएंगे दलित वोट तो समाजवादी पार्टी के साथ कम से कम समझ लीजिए कि आप 25 से 30% की वोट मतलब इसके लमसम रहेगा। लेकिन वहीं अगर आप मायावती के साथ करेंगे तो मायावती के पास कम से कम 19 से 23% तक वोट बैंक रह सकता है। वहीं अगर बीजेपी के बात करें तो बीजेपी के पास दोस्तों 35 से 40% के आसपास वोट रहेगा। दोस्तों दूसरी बात दोस्तों ये भी है कि मायावती ने ये भी अच्छा पॉइंट खेल दिया है कि जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कह लीजिए या फिर जो अंदर हैं, जो डायरेक्ट मना कर रहे थे कि हम राम मंदिर में नहीं जाएंगे, लेकिन मायावती ने 15 जनवरी को बोल दिया है कि हमने अभी ये क्लियर नहीं किया है, हमने ये तय नहीं किया है कि हम जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो दोस्तों जिस तरह से बीजेपी की रणनीति होती है कि बीजेपी पहले कुछ नहीं बताती है। 3-4-5 राज्यों में चुनाव हुए थे तो वहाँ पे जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के उस क्लियर नहीं किए थे कि किसको बनाना है, लेकिन एंड टाइम पे उसने बता दिया। तो उसी जो तीर बीजेपी मारती थी उसी तीर को बीएसपी ने लेके जाके बीजेपी पे छोड़ दिया है कि उसने कह दिया कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। तो सवाल अब यही उठता है कि समाजवादी पार्टी अब ऐसी कौन सी रणनीति अपनाएगी जिससे वो अपना पिछला वोट बैंक, चाहे वो 22 का हो या 19 का, उसको कैसे मेंटेन कर पाएगी, ये उसको सोचना पड़ेगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।